बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। जयपुर पहुंचे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं जयपुर पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। राजस्थान संगठन चुनाव पर्यवेक्षक हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने स्वागत किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, नारायण पंचारिया मौजूद रहे, ये बड़ी खबर है। राजस्थान संगठन चुनाव पर्यवेक्षक हैं विजय रूपाणी। जयपुर पहुंचे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। राजस्थान संगठन चुनाव पर्यवेक्षक हैं विजय रूपाणी, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। विजय रूपाणी जो है वो पहुंचे हैं जयपुर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान संगठन चुनाव पर्यवेक्षक विजय रूपाणी का स्वागत किया है। और इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह और जिला अध्यक्ष अमित गोयल, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। बड़ी खबर है, कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं एयरपोर्ट से, और तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप किस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जो कि मौजूदा समय में राजस्थान संगठन चुनाव के पर्यवेक्षक हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर है। जयपुर एयरपोर्ट से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर विजय रूपाणी का स्वागत जो है किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जयपुर आए हैं विजय रूपाणी, और आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किए जाएंगे। इस बीच हमारे साथ अरविंद पालावत जी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अरविंद जी बहुत स्वागत। और अरविंद जी, जानकारी आपसे चाहेंगे जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जयपुर विजय रूपाणी आए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन किए जाएंगे, कौन कौन से बड़े चेहरे जो हैं वो दावेदारी पेश करते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है वो आज यहाँ है, और संगठन पर्व के तहत तमाम जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो यहाँ पर की गई है। 4 जिलाध्यक्ष हालांकि फिलहाल नियुक्त नहीं हुए, लेकिन उनकी भी नियुक्ति आदेश जो है वो संभवतः आज यहाँ पर जारी हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, क्योंकि नए जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। और हालांकि क्योंकि देखिए मदन राठौड़ का जो कार्यकाल है वो अभी करीब 7 माह का हुआ है, और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि जो फिर से जो ताजपोशी है वो निर्वाचित रूप से एक बार फिर से जो मदन राठौड़ है उनकी ही यहाँ पर होगी। हालांकि एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए कुछ जो और नेता हैं वो यहाँ पर नामांकन है वो कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि अंतिम दौर पर जब नाम वापसी का समय होगा तब तक जो तमाम नेता हैं अपने नाम वापस ले लेंगे, और निर्विरोध निर्वाचन जो है वो आज ही मदन राठौड़ का हो जाएगा। यदि कोई नेता नाम वापस नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में शनिवार यानी कल जो चुनाव प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर कराई जाएगी, और उसके बाद में जो चुनाव परिणाम है वो घोषित होगा। लेकिन अभी तक की जो जिस तरह से आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उसमें मदन राठौड़ जो है उनका यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित होना वो यहाँ तय है, क्योंकि इससे पहले जब है प्रदेशाध्यक्ष का जो मनोनयन है, जो निर्वाचन है वो नहीं हुआ था, उनको मनोनीत किया गया था आला कमान की ओर से। और ऐसे में संगठन की भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है उसका एक नियम है कि हर 6 साल में जो संगठन पर्व है वो होता है, और संगठन पर्व के तहत जो अध्यक्ष है उनको निर्वाचित है वो किया जाता है। और चूंकि मदन राठौड़ को हाल ही में करीब 7 महीने पहले जो है उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था, ऐसे में अब वे कंटिन्यू कर सकते हैं। और संगठन की ओर से जो फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 या 3 जो नेता हैं वो वहाँ नामांकन भर सकते हैं, लेकिन आखिरी दौर में जब नाम वापसी होगी उस दौर में जो नामांकन है वे अपना वापस ले लेंगे, और उसके बाद मदन राठौड़ का जो निर्वाचन है वो यहाँ पर हो जाएगा। और मदन राठौड़ निर्वाचित जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, जिस तरह की रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है उस रीति नीति के तहत वो निर्वाचित अध्यक्ष है वो यहाँ पर बनेंगे। और उनके निर्वाचन के लिए देखिए संगठन पर्व में जिनको प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है उनका यहाँ जयपुर पहुंचना शुरू हो चुका है।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान संगठन चुनाव पर्यवेक्षक जो है विजय रूपानी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, उनके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, जिला अध्यक्ष अमित गोयल और प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जो है उन्होंने उनका स्वागत किया। और उसके बाद में अब दोपहर करीब 2:30 बजे से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी और उसके बाद में आधिकारिक रूप से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज अपना जो प्रदेशाध्यक्ष तो संभवतः है मिल सकता है, यदि नाम वापसी तमाम जो अन्य लोगों के हो जाती है और केवल मदन राठौड़ का यदि नाम बचता है तो आज उनका जो ये कहा जा सकता है कि निर्विरोध निर्वाचन है वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। जी अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार कई सारे नाम चल रहे थे और इस बार संगठन में चुनाव होना है, क्या कोई मनमुटाव भी देखने को मिला? क्योंकि कई सारे नाम ये भी शुरुआती दौर में सुनने में आ रहा था कि पिछड़ते नजर आए और कई सारे नाम आगे निकलते नजर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो जिलाध्यक्ष है वो यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, तो उन तमाम जिलाध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो निर्विरोध निर्वाचन है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि कुछ जो जिलाध्यक्ष है वहाँ पर एक राय नहीं हुई, तो ऐसे में कुछ ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो देरी है वो जिलाध्यक्षों के निर्वाचन में वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन में इस तरह का कोई मनमुटाव की स्थिति जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये माना है कि मदन राठौड़ जो है वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। मदन राठौड़ को ही आगामी समय में जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सत्ता की जो कमान है वो उनके हाथ में ही रखी जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मदन राठौड़ जो है मजबूत स्थिति में यहाँ पर माने जा सकते हैं और एक मजबूत स्थिति में होने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन है वो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि तमाम जो जिलाध्यक्ष अभी तक नियुक्त किए गए हैं, केवल 4 जो जिलाध्यक्षों का जो निर्वाचन है वो यहाँ पर शेष रहा है। तो ऐसे में तमाम जिलाध्यक्ष जितने भी बनाए गए हैं उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। तो ऐसे में यह भी तय माना जा सकता है कि जो प्रदेशाध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो भी यहाँ पर निर्विरोध होगा। हालांकि एक पार्टी में मैसेज देने के लिए, एक लोगों को मैसेज देने के लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से कोई भी अपना नामांकन है वो दाखिल कर सकता है। तो ऐसे में नामांकन दाखिल किया जा सकता है कुछ अन्य नेताओं के द्वारा भी, और हालांकि वो जो नेता है वो जो नाम वापसी का आखिरी समय होगा उस तक अपना नाम जो है वो वापस लेंगे। और ऐसे में मदन राठौड़ ही जो प्रदेशाध्यक्ष है वो यहाँ पर तय होंगे। ये लगभग फाइनल है, वो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि एक नई जो टीम है वो मदन राठौड़ के नेतृत्व में अब जल्द ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। जल्द ही टीम जो है वो काम करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से यहाँ पर होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मदन राठौड़ के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि फाइनल है, ऐसे में क्या कोई और नाम निकलकर सामने आता है या मदन राठौड़ ही कंटिन्यू करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और